5 घंटे 6 घंटे कितनी देर जो प्रभु पर बात होती रही, तो उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है ना, मेथड टू एक्ट उसका क्या है, ये सारी चीजें किसी दिन सत्संग में बताऊंगा और आप तब समझेंगे कि हम तो झूठ की दुनिया में रह रहे थे। असल धर्म का तत्व और उसकी मीमांसा तो ये है, और ये लिखे थे। ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने क्रिएट कर दिया है कुछ, मैंने जनरेट कर दिया कुछ, मैं इसका एक्सपोनेंट हूं। मैं वो चीजें अब तक ला रहा हूं और मैं अनुभव करके ला रहा हूं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सुनी सुनाई बातों पर मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो विश्वास कर ले। तो उस एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, इसलिए गुजरना पड़ता है। ये एग्जामिनेशन आपका टीचर भी लेता है, ये एग्जामिनेशन आपका बोर्ड भी लेता है, ये एग्जामिनेशन गुरु भी लेता है, ये एग्जामिनेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी लेते हैं, और यही एग्जामिनेशन आपका ईश्वर भी लेता है। जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको हर प्रकार से डराया धमकाया जाएगा कि आप विचलित हो, और जो विचलित होते हैं प्रभु उस पर हंसता कर चले, जो टिके रहते हैं फिर उसको वो जाकर प्यार मिलता है। इसलिए कभी भी भागना मत। परेशानी जब भी आए तो और जोर से प्रभु की आरती करना, और जोर से पैर पकड़ना, और वह भी बिना मांगे, कुछ मत मांगना, बस पैर पकड़ लेना, प्रभु तेरी कृपा चाहिए। और परेशानी तो और जोर से पकड़ो, और परेशानी तो और जोर से पकड़ो, भागो नहीं छोड़कर, क्वेश्चन मत करो। जब तक आपके प्रेम में अनकंडीशनल सरेंडर नहीं होगा तब तक आपको रिटर्न लव नहीं मिलेगा। सिर्फ या तो जानवर से और या माता पिता से अनकंडीशनल लव मिलता है, बाकी दुनिया में कोई अनकंडीशनल लव नहीं देता, और आध्यात्मिक गुरु तो कभी नहीं देता। So you have to prove yourself. You have to prove time and again. आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पता तो चले कि ये भावनात्मक धोखे हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई है। आप खुद कल्पनाओं की दुनिया में रहना चाहते हैं या हकीकत की दुनिया में उतरकर, जमीन पर उतरकर वास्तव में प्यार करते हैं, तब ये क्लियर होता है, और ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं इसमें। ये जो मैंने हारूनी का आपको वाक्य सुनाया, लेकिन गुरु को पता है कि ये परेशान हो रहा है। गुरु अपने शिष्यों से अपनी संतान जैसा प्यार करता है। आपको शायद इसका अनुभव आज नहीं होगा, तो इसका अनुभव उस दिन होगा जिस दिन आप ये पद ग्रहण करोगे। तब आपको पता चलेगा कि आपकी धड़कनों का भी हिसाब वो रखता है। आपको तब जाकर वह चीज का अनुभव होगा। जब आप माता पिता बनते हो ना, तब पता चलता है माता पिता का प्यार क्या होता है। ठीक वैसे ही तब आपको यह अनुभव एहसास होगा कि गुरु कितना प्यार करता है, परीक्षा ले रहा है, बेहद कठोर है, लेकिन उसके प्यार में कमी नहीं होती है। निकल पड़े ढूंढने, कहाँ है, आवाजें दे रहे हैं, आरुणी आरुणी आरुणी। खाना नहीं खाया हम लोगों ने, वो तो खाना खा के बैठ जाते, आ जाएगा। इतने सारे शिष्य हैं, एक कम हो गया, क्या पता चल रहा, लेकिन वह घूमने निकल गए। आरुणी की आवाज आती है, इधर हो गुरु जी। असल में आप लोगों में से शायद बहुत कम लोग गुरु शिष्य परंपरा को कभी देखे होंगे। एक अजीब सा प्रेम होता है दोनों के बीच में। वो दोस्त भी होते हैं, दूसरे के माता पिता भी होते हैं, गुरु तो ही। अजीब सा एक रिश्ता होता है हम लोगों के बीच में, अजीब सा। कोई दुराव नहीं, छुपाव नहीं, गड़बड़ कर दी तो बता दिया, अच्छा कर दिया तो बता दिया। बड़े ईमानदार और बड़े इनफॉर्मल। हाँ, मर्यादाएं बड़ी सख्त होती है, वो एक अलग बात है। जी मैं गुरु जी यहाँ हूं। अच्छा भाई तुम यहाँ क्यों लेटे हो? मैं यहाँ इसलिए लेटा हूं क्योंकि पानी बहुत तेज है, मेड़ बनने रही है। तो पानी अगर नहीं रुकता तो आपके आदेश की अवहेलना होती, तो पानी रोकना जरूरी था, तो मैं लेट गया। कोई विषाद नहीं, कोई पछतावा नहीं, ठंड से कांप रहा है लेकिन फिर भी नहीं शिकायत। गुरु जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए का यहाँ जब आपने सुने होते ना, प्रसन्न हो गए, तो टीवी में सीरियल्स में तो अलग तरीके से प्रसन्न दिखाया जाता है, लेकिन ये प्रसन्न जो होते हैं वो गर्वानुभूति है। मेरी संतान। जब शिष्य पास होता है तो मूलतः गुरु पास होता है।
ये जो फीलिंग होती है, यस आई कैन डू, आई हैव डन इट, वो वाली जो आप देखते हैं ना बॉलर जब विकेट लेता है, यस, तो एक्चुअली ये वाली प्रसन्नता होती है, आई वन दिस। और यहां फिर वह उसे वरदान देते हैं, समस्त पुराण और वेद तुम्हें समाहित हो जाएंगे। वरदान का मतलब ये नहीं उन्होंने कह दिया और वो जैसे टीवी में आते ही ऊपर से नीचे आने लगे, घुस गए उसके शरीर में, ये मतलब नहीं होता है। मतलब यह है कि अब मैं तुम्हें वह सूत्र सिखाऊंगा कि तुम समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करोगे। महाभारत में मूलतः वेद वेदांत उपनिषद, वेद और उपनिषदों की बात अधिक है, और आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए। पुराण तो पढ़ो ही पढ़ो, कथाएं पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब तक आप वो लॉजिक नहीं डेवलप करोगे, वो दर्शन नहीं समझोगे, तब तक पुराण का कट्स नहीं समझोगे, उसकी उटपटांग कथाओं में ही डूब जाओगे। कि कुतिया ने अपने बेटे से कहा, कुतिया फिर जन्मेजय के पास पहुंच गई, संस्कृत में बोली क्योंकि हिंदी तो उन दिनों होती नहीं थी, इसी में मस्त हो जाओगे। कुतिया ने क्या संस्कृत बोली है जन्मेजय से, वाह, जबकि ऐसा किसी युग में कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने, और आरूढ़ कालांतर में जाकर एक बहुत बड़ा विद्वान बनता है, और यही आरूढ़ आगे जाकर उद्यालक ऋषि का नाम प्राप्त करता है। गुरु अपने बच्चों को निश्चित नाम देते थे, अपने शिष्यों को एक निश्चित नाम देते थे, तो यही आगे जाकर उद्यालक मतलब उद्दलन करने वाला, तोड़ फोड़ करने वाला, तो उद्यालक नाम मिलता है ऋषि को। दूसरी जो परिक्रमा है वो तो और भी कठिन है। ये उद्दालक ऋषि पांचाल के रहने वाले हैं। ये पांचाल कहाँ है? ये द्रौपदी कहाँ है? पांचाल जहाँ, मेरा घर कहाँ? तेरे घर के सामने, तेरा घर कहाँ? मेरे घर के सामने। पांचाल कहाँ है? हे मेरे भारत के आर्यों, ऋषि के पुत्रों पुत्रियों, पांचाल कहाँ है? राजस्थान। ऊपर कहाँ हो गया? ईरान। है वो कांधार है। कांधार से पांचाल का क्या मतलब? पांचाल कहाँ है? देखो, हाँ नेपाल आता है। हिमालय क्या हुआ? सांप आया? यहाँ आ सकता है, कोबरा वोबरा आ जाते हैं। गीला है ना? गिलहरी पे इतना कूद रहे हो, सांप पे तो बाहर मिलोगे। इस बहाने बहुतों को मौका मिला निकलने का। सुनो पांचाल का, अरे वो गिलहरी अपने आप डर रही है आपसे, आप बैठ जाओ। जंगल में रहते हो तो ये सब सीखो, इसका बड़ा आनंद है। थोड़ी देर बाद बाहर सियार बोलेंगे। गुरुजी कह रहे हैं बैठ जाओ, अभी गिलहरी आएगी सारा गुरुधर निकल जाएगा। अभी डायलॉग सुनाया मैंने, देखो गिलहरी के आने पर तबाही मचा दी। इनमें से आधे मुझे गुरुजी कहते हैं। पांचाल हिमालय से शुरू होता है और निमिष वन के साथ साथ चलता है। इसमें दक्षिण नेपाल का कुछ हिस्सा है, तो कौशल तक है, और नीचे भारत के नक्शे के हिसाब से पीछे पश्चिम की ओर यह कहां तक फैला हुआ है? चंबल तक। यह है पांचाल प्रदेश। तो इसमें बिजनौर,
मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, हरदोई, लखनऊ, पटना तक का ये प्रदेश आता है। और नीचे नक्शे के हिसाब से नीचे उनकी बात नीचे, तो ये चंबल तक है। ये नदी डिवाइड करती है। फिर इस पांचाल के दो टुकड़े हो गए थे। क्यों हो गए थे पता है? हाँ, तो सब मालूम। झगड़ा हो गया था द्रोणाचार्य से, और उसके बाद उन्होंने जीत लिया, तो आधा हिस्सा उनके पास रहा और आधा हिस्सा पांचाली के पिता के पास रहा। पांचाली कौन? सही। तो ये पांचाल प्रदेश है। चंबल का जो एक्चुअल मतलब है वो मछली है, और चंबल नदी का जो तट से आगे तक का हिस्सा है ये मछली प्रदेश था पूरा। यहीं पर था मत्स्य प्रदेश, इसका नाम भी मत्स्य प्रदेश था। मत्स्य प्रदेश का राजा आया है युद्ध में, मत्स्य प्रदेश का राजा आया है, लड़ने आया है। पांचाल प्रदेश का राजा कौन है? और उसका बेटा द्रौपदी का कौन है? वेरी गुड। तो वो पांचाल प्रदेश में रहे और फिर वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया, इक्वालिटी का मूवमेंट, फ्रेटर्निटी का मूवमेंट और वेद का मूवमेंट। बहुत बड़ा मूवमेंट उन्होंने, उद्दालक ऋषि ने वहां क्रिएट किया। बहुत सारी परंपराएं उन्होंने दुरुस्त की। श्वेत केतु और उद्दालक, ये दो ऐसे ऋषि हुए हैं इस युग में, उस स्थान में, जिन्होंने बहुत सारी कुप्रथाओं को ठीक किया। और ये कुप्रथाएं समाज में इस बुरे रूप में व्याप्त थी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारे विद्वान, पुरोहित, ब्राह्मण आदि सब संलग्न लिप्त थे, क्योंकि श्री कृष्ण के जाने के बाद जो कलयुग का प्रारंभ हुआ है, वहां एक बहुत ही दुर्गंध युक्त समाज की स्थापना हो गई थी। खैर, अब अगले शिष्य की बात करते हैं, उपमन्यु। उपमन्यु के साथ तो बड़ा ही जबरदस्त व्यवहार किया गुरुजी ने। उपमन्यु गुरुजी के लिए भिक्षा लेके आते थे। एक शिष्यों का दायित्व होता था कि वह भिक्षाटन के लिए आते थे। उपमन्यु बड़ा तगड़ा सा है। गुरुजी ने कहा, भाई बड़े तगड़े हो, क्या खाते हो? कि आपके लिए जो भिक्षा आती है उसी में से मैं खाता हूँ। बोले, आओ, ये क्या करते हो? मेरा भोजन खा जाते हो, ये बंद करो। बंद कर दिया। उसके बाद वो फिर उतना तगड़ा रहा, तो ये पूछा गया कि भाई तुम इतने तगड़े अभी भी क्यों हो? तो बोले, आपके लिए जो भिक्षा आती है वो तो मैं आप ही को देता हूं आपके आदेश अनुसार, अपने लिए अलग से मांग लेता हूं। गुरुजी बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? दूसरे शिष्यों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हो। वो कहां से लेके? तुम तो दो भिक्षाएं ले आए, बंद कर दो। ये उसने बंद कर दिया। प्रथम गुरुजी को दे देना, द्वितीय बंद हो गया। तो फिर भी तगड़ा का तगड़ा। गुरुजी बोले, आप क्यों देने तगड़े हो भाई? मैं इसलिए गौ चराने जाता हूं शाम को, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल वर्क कराया जाता था। जब तक आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, टफ नहीं होंगे, आप मेंटली टफ नहीं हो सकते। तो मैं गाय का दूध पी लेता हूं। अरे तुम बछड़ों के अधिकार मार रहे हो, शर्म कर। और दूसरा, इन गायों के दूध से आश्रम चलता। ठीक है, नहीं पीऊंगा। वो भी बंद कर दिया। लेकिन तगड़ा का तगड़ा। बोले, ये अब इतना तगड़े क्यों हो गए तुम?
बोले वो जो बछड़े दूध पीते हैं तो उनके मुंह पे कुछ दूध लगा रह जाता, उसे चाट लेता हूं। बोले वो तुम तो बछड़ों के अधिकारों का हनन कर रहे हो, बछड़े दूध छोड़ देते हैं जिससे तुम पी लो, ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, नहीं वह फिर भी मजबूत। गुरुजी ने कहा आप क्या करते हो? वो जो बछड़े जुगाली करते हैं दूध के बाद तो जो झाग उत्पन्न हो जाते हैं मैं वो झाग खा लेता हूं। गुरुजी ने कहा हे निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आती? वह बछड़े की लार बछड़े के स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और तुझे खा जाता। आपकी भी लार आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लार का वेस्टेज मत किया कीजिए। सुबह ही सुबह जो मैं शिविरों में आपको सिर पे सिरहाने पे पानी रख के सुलाता हूँ और कहता हूँ सुबह उठते ही वो पानी पियो, उसके पीछे बहुत गहरा कारण है, एकदम दुरुस्त हो जाएगा पेट। आपकी लार बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें, फर्स्ट यूरिन जिसे शिवाम्बु कहते हैं, प्रथम मूत्र सुबह का किसी भी जीव का, वह अमृत समान होता है। और लार, प्रथम लार, यह भी अमृत समान होती है। तो तुम उसकी लार खत्म कर दे रहे, हाँ कितनी गलत बात है। ठीक है भाई, वह भी हमने करेंगे। उसने वह छोड़, अब वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, लेकिन गुरु आज्ञा है। ये तो मैं एक छोटा सा किस्सा, हजारों किस्से हैं, गुरु आज्ञा है। ऐसा किस्सा हमारे स्वामी जी का भी। तो अब उसने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया, पतला होता चला गया। एक दिन उसे बहुत जोर से भूख लगी, बहुत जोर से भूख लगी, कुछ भी नहीं था खाने को, सब तो निषेध हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुरुत्व है कि अमानवता। आपके लिए अमानवता हो सकती है, लेकिन इस परंपरा के लोगों के लिए परीक्षा है। तो उसने आग समझते हैं सब लोग, अकहुआ आग का पेड़, उसके पत्ते खा दिए उसने। बहुत भूखा था और कुछ था नहीं आसपास। आग बहुत जहरीला पौधा होता है। आग का दूध अगर गलती से आंख में लग जाए तो आग चली जाती है। आग का पत्ता पेट में अगर चला जाए तो ये आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। लेकिन आग की जड़ सौभाग्य प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। उसने आग के पत्ते खा लिए, उसकी आंख चली गई और वह कुएं में गिर गया। अब गुरु जी उधर परेशान, लौट के नहीं आया, लौट के नहीं आया। चल दिए शिष्यों के साथ घूम, जंगल जंगल घूम रहे, परेशान घूम। अचानक उसने गुरु जी की आवाज सुनी, कहा मैं इधर हूं उस कुएं में। उसने कहा वो कुएं में कैसे पहुंच गए? मैं कुएं में ऐसे पहुंच गया कि मैंने ये अकहुआ के पत्ते खा लिए थे, मेरी आंख चली गई और सामने कुआं था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं इसमें गिर गया। तो गुरु जी ने कहा ऐसा है, इसका उपाय अश्वनी कुमार के पास है। अश्वनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य। तुम उनका आवाहन करो तो ठीक हो जाए। उनका आवाहन हुआ, अश्वनी कुमार वहां आए। अब ये ऐसा नहीं है जैसे फिल्मों में आप देखते हो, कोई मंत्र पड़ा, उसके बाद थाली की आवाज आएगी छन और देवता प्रकट। ये ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता है। आवाहन का मतलब है हमने उन्हें याद किया, मानसिक तरंगे भेजी, उन तक पहुंची, और ये संभव है। रेडियोपैथी आज भी होती है, आज भी उस कोटि के साधक हैं और वे मानसिक तरंगों से बात करते हैं, या आपके स्वप्न में किसी के आकर संदेश देके जाना भी वही एक विधा है। तो वो वहां आते हैं जिसको हम प्राकट्य बोलते हैं। वो वहां आए और उन्होंने उसको कुछ खाने को दिया, ये खा लो तुम ठीक हो जाओगे। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरे गुरु ने निषेध किया है। तो उन्होंने परीक्षा दी, तुम्हारे गुरु ने तो खा लिया। उन्होंने खा लिया होगा, उन्होंने मेरे लिए निषेध किया, मैं नहीं खाऊंगा। तो तुम्हारे गुरु की आंखें गई थी तो मैंने ऐसे ही खिला दिया था। उन्होंने खा लिया होगा, वो जाने, लेकिन उन्होंने मेरे लिए निषेध। देखिए कितनी तड़प रहा होगा वो व्यक्ति, भूखा प्यासा अंधा, लेकिन आज्ञा है तो आज्ञा है। ये कमिटमेंट लेवल यदि आपके अंदर नहीं है, कुछ होता नहीं जीवन में। खैर,
गुरुजी कहते नहीं खा लो दवाई खा लो, फिर वो दवाई खाकर ठीक होता है। इमीडिएट उसकी एंटीडोट होगी कोई उनके पास।